जिस काम में काम करने की हद पार न हो वो काम किसी काम का नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के नियामक ज्यामिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र त्रिभुज का अंतः केंद्र के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज का अंतः केंद्र के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के केंद्र के बारे में जाना था और इससे पहले दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र आदि बहुत सारे सूत्र हो चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में आपके अच्छे अंक आना निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नियामक ज्यामिति में सबसे कठिन प्रश्न इसी को माना जाता है, कठिन सूत्र, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को समझना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c, ay1 by2 cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c। ये इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, आपको एक त्रिभुज दिया जाएगा, उसमें आप अपने मर्जी से पहले ए बी और सी लिख लीजिएगा और उसके बाद सिलसिला को स्टार्ट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप लोग जान चुके हैं किसको माना जाता है पिछली वीडियोस के द्वारा, है ना। x1 y1 x2 y2 x3 और y3, लेकिन ये a b और c क्या है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग। इसमें दो सूत्र का काम आएगा, एक दूरी सूत्र का और दूसरा ये अंतः केंद्र का सूत्र। दोनों लगाने के बाद ही ये क्वेश्चन हल होगा। ए के सामने वाली जो भुजा है BC, उसको आप मान लीजिए A। ठीक है, B के जो सामने वाली भुजा है उसको मान लीजिए B और C के जो सामने वाली भुजा है उसको मान लीजिए C। ठीक है, और यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा क्या, दूरी निकालने के लिए हम लोग किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो दूरी सूत्र का। यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी दूरी सूत्र की। ठीक है, दूरी सूत्र की सहायता से पहले आप A, B और C का मान निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। A देखेंगे, A की दूरी क्या है, B से C तक यानी BC, है ना। और दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा जो रहता है किसके अंदर रहता है, रूट के अंदर में रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है, इसको लिख लीजिए। जब आप ये वाला निकाल रहे हैं ए, तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो गया। x1 के जगह पर आपको लिखना है -1, y1 के जगह पर 0, x2 के जगह पर 4 और y2 के जगह पर 0 लिखना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से पहले हम लोग दूरी निकाल लेंगे। -1 -4 का स्क्वायर और प्लस 0 -0 का स्क्वायर। ठीक है, यानी रूट अंडर x1 और ये हो गया -5 का स्क्वायर और इधर हो गया 0 का स्क्वायर। कितना आ गया आपका, रूट पे सीधा 25 का रूट, और इसको बाहर निकालिएगा तो आ जाएगा 5। ए का दूरी आपका निकल गया 5। अब बी निकालेंगे इसी मदद से। बी बराबर, इसी के नीचे हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से, थोड़ा सा ऊपर करके, जगह कम है। पांच। ठीक है, यहाँ पर हम इसी के नीचे निकालेंगे बी को। बी का क्या हो गया दूरी, AC, है ना। बी की दूरी क्या हो गई, AC। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग लिख लेते हैं। इसके लिए x1 y1 x2 और y2। x1 आपका हो जाएगा -1 12 और x2 हो जाएगा आपका 4 और 0। -1 12 4 और 0। ठीक है, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, आप सीधा बैठा सकते हैं। -1 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 12 -0 का स्क्वायर। अब जब आगे बढ़ेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144। ये मार्कर काम नहीं कर रहा है ठीक से, 1 मिनट, मार्कर खराब हो गया दोस्तों, सो हम लोग को इसी मार्कर से बनाना पड़ेगा। 169
बाहर निकालेंगे तो 13। ठीक है, अब उसी तरह पहले सी को निकाल लीजिए। सी का दूरी क्या हो गया, ए बी, है ना, ए बी बराबर इसका x1 क्या हो गया, इसका x1 हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा आपका -1 12 और x2 हो जाएगा आपका -1 और 0। ठीक है, चलिए -1 और -1 और -1, ये एक फॉर्मूला का माइनस है और ये इसका एक का, सो ब्रैकेट के भीतर रहेगा प्लस y1 12 - 0 का स्क्वायर। अगर आप लोग देखें तो -1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस और माइनस कर जाएंगे आपस में, यानी 0 का स्क्वायर तो हमेशा 0 ही होता है। 12 का स्क्वायर, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 144 रूट में आया, बाहर निकालने पर 12। ठीक है, दूरी सूत्र की मदद से हमने a निकाल दिया 5, b निकाल दिया 13 और c निकाल दिया सीधा 12। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अंतः केंद्र के सूत्र पर। सूत्र से अंतः केंद्र बराबर ax1 + bx2 + cx3 बट्टा a + b + c और ay1 + by2 + cy3 और बट्टा a + b + c। ठीक है, एक जगह पर आपको लिखना है क्या, एक जगह पर आपको लिखना है 5। अब पहले आप लोग को लिखना होगा कि हाँ कौन क्या है। पहले लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसके बाद लिख दीजिए a b और c। देखिए अब आपको x1 y1 कहाँ से स्टार्ट करना है, तो याद कीजिएगा a से स्टार्ट करना है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 आपका कितना हो गया -1, x2 कितना हो गया, y1 कितना हो गया 12, x2 हो गया -1 और y2 हो गया 0, x3 हो गया आपका 4 और 0। a कितना निकला है 5, b निकला है 13 और c निकला है कितना 12, है ना। चलिए अब इसको फॉर्मूला में रखिए, बात खत्म, बन जाएगा सवाल आपका। 5 गुना -1 प्लस b की जगह पर आपको लिखना है 13, x2 की जगह पर लिखना है -1 और c की जगह पर लिखना है 12 और x3 की जगह पर लिखना है 4 बट्टा 5 + 13 + 12। वैसा ही इधर करना है। a कितना है 5 गुना y1 कितना है 12 प्लस b कितना है 13, y2 है 0 प्लस c कितना है 12 और y3 कितना है 0 बट्टा 5 + 13 + 12। इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। 5 एकम -5 प्लस 13 एकम 13, वो लेकिन वो भी माइनस में, प्लस 12 चौका 48 बट्टा 5 + 13 या 13 5 18, 18 12 30 हो जाएगा। वैसे इधर 12 पंचे 60 प्लस 13 का 0 0 होगा, फिर 0 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो -13 प्लस 48 बट्टा 30 और इधर हो जाएगा 60 बट्टा 30। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग तो -18 प्लस 48 बट्टा 30, इधर हो जाएगा काट देंगे तो 2। आगे बढ़ाएंगे 30 बट्टा 30, इधर आ जाएगा 2, काट देंगे, यानी 1 और 2 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्नों को हल कर लिया। पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, पहले त्रिभुज के तीनों निर्देशांक जो है उसको लिख लिया, है ना, और a के सामने वाली भुजा को a, b के सामने वाली भुजा को b और c के सामने वाली भुजा को c नाम दिया। ठीक है, और दूरी सूत्र की सहायता से a की दूरी निकाल ली, b की दूरी निकाल ली और c की दूरी निकाल ली। उसके बाद a के जो नियामक है उसको x1 y1 माना, b को x2 y2 और c को x3 और y3 माना। उसके बाद सारे आंकड़े को यहाँ सजा लिया, सूत्र में रखकर इसका मान निकाल लिया। ऐसे तो थोड़ा सा ये अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है,
बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जामिनेशन में आना बहुत कम चांसेस होता है, बट फिर भी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। एक वीडियो देखने के बाद यदि उस क्वेश्चन को हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, एग्जाम में आए या ना आए। आगे किसी को सिखा तो सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो का इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो बार रिवाइज कर ले, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है कौन सा क्वेश्चन कब दे देगा, इसीलिए आप इसको भी रिवाइज कर ले, ठीक ना। मैंने दूसरा एग्जांपल आपके यहाँ पर दे दिया है, इसका आप खुद प्रैक्टिस करें, मैं दूसरा यहाँ पर नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया है, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा भी बना दूंगा, है ना। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए आए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।